हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वो नॉमिनी के अधिकारों को लेकर के है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर बैंक में अपने पैसे जमा करता है अपने अकाउंट में, तो अगर वो किसी पर्सन को नॉमिनी बनाता है तो क्या उसके मरने के बाद उसके अकाउंट का सारा पैसा नॉमिनी को ही सिर्फ मिलेगा या उसके और उत्तराधिकारियों को भी मिलेगा? तो ऐसा ही एक मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और क्या था पूरा केस का मुद्दा। यह सब बातें हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि जो है केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक पर्सन थे जिनकी जो है माँ का देहांत हो गया था, यानी माँ उनकी मर चुकी थी और माँ ने जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जो है जो पैसा वगैरह जमा किया था, जो भी फिक्स डिपॉजिट था उनका, उसके लिए उनके बेटे ने कहा कि वह मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वह बेटा नॉमिनी के तौर पे वहां पे, मतलब माँ ने नॉमिनी के तौर पर अपने उस बेटे का नाम डलवाया था। अब देखिए इनको पैसा मिल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने जो है अपनी याचिका जो है लोअर कोर्ट में जब डाली उस पैसे को लेने के लिए, तो लोअर कोर्ट ने इनके जो है याचिका को खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट का ये कहना था कि आपकी जो माँ की वसीयत है अभी उस पे केस चल रहा है, तो ऐसे में आपको जो है नहीं मिल सकता है। आप भले ही नॉमिनी हो लेकिन बैंक से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यह कह करके मतलब इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तब यह अपनी याचिका लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पूरा मुद्दा जाता है तो उन्होंने पहले सारे केस और सारी बातों को समझा और जाना। जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो दो जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने जब इस मसले को जाना और समझा तो कहा कि किसी खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो पर्सन क्या करता है, खाता धारक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जिसको नॉमिनी बनाया रहता है उसको जो है बैंक में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार तो होता है, लेकिन क्या, लेकिन यह राशि उत्तराधिकार कानून के अधीन रहेगी। यानी कि वह नॉमिनी उस राशि को प्राप्त तो कर सकता है लेकिन उत्तराधिकारी कानून के अधीन रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नॉमिनी को पैसा मिलेगा लेकिन कानूनी वारिसों का अधिकार इस पर बरकरार रहेगा। जैसे कि देखिए इन्हीं के मां को, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ग्रुप पे आपको समझाते हैं कि एक पर्सन थे, जैसे कि एक पर्सन थे, उनके तीन बेटे थे और जब उन्होंने अपना जो पैसा बैंक में जमा किया था तो जब उन्होंने अपने एक बेटे को क्या किया था, नॉमिनी बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि उनका एक जो नॉमिनी बेटा था वही सारा पैसा ले लेगा। कोर्ट का यहाँ यही कहना है कि आप पैसा निकाल तो सकते हो बैंक से क्योंकि आप नॉमिनी हो, लेकिन इनके जो दो बेटे और थे, चूंकि वो भी वारिस थे, वो भी जो है अपने पिता के संपत्ति के वारिस थे, तो उनको भी उस जो है पैसों में से हिस्सा मिलेगा। कोर्ट का यही कहना है कि उत्तराधिकार कानून के अधीन रहेगा वह राशि, यानी कि जो और वारिस रहेंगे उनको भी उस पैसे में अधिकार मिलेगा। देखिए कानूनी वारिसों का अधिकार इस पर बरकरार रहेगा और वे भी इस धनराशि पर दावा कर सकते हैं। यानी कि मान जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि तीन बेटों में से अगर एक को नॉमिनी बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि जिसको नॉमिनी बनाया गया वही पिता की सारे जो है बैंक अकाउंट में पैसे ले जाए। नहीं, वो पैसे निकाल तो सकता है लेकिन तीनों बेटों में बराबर बढ़ जाएगा, यानी उनको भी उनका अधिकार मिलेगा। यही कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि यह राशि मिलेगी तो, लेकिन उत्तराधिकार कानून के अधीन रहेगी। तो देखिए इनके मसलों में भी यही हुआ। कोर्ट ने कहा कि कानूनी वारिसों का अधिकार इस पर बरकरार रहेगा और वे भी इस धनराशि पर दावा कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी को केवल खाता धारक की मृत्यु के बाद ही जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हाई कोर्ट ने हवाला दिया और कहा कि खाता धारक जो होता है उसकी मृत्यु के बाद ही नॉमिनी क्या कर सकता है, जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यह धन नॉमिनी की निजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसे कानूनी उत्तराधिकारों में बांटना होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी केस में जो हवाला हाईकोर्ट ने दिया, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी उस पैसे को प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन वह उसकी निजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी कि सारा पैसा उसी को मिल जाएगा, बल्कि वह क्या होगा, कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटना होगा उसे। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देश दिया कि वह 3 हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता को राशि जारी करे। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को हाईकोर्ट ने कहा कि आप 3 हफ्ते के अंदर इनको राशि दीजिए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, बशर्ते वह एक शपथ पत्र दायर करे कि यह धन कानूनी वारसों के लिए ट्रस्ट के रूप में मतलब रखा जाएगा, कि यह जो पैसा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको मिल रहा है, आपकी माँ की जो भी पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा था, तो उनके जिस नॉमिनी बेटे को पैसा मिल रहा था, तो उस पैसे को कोर्ट ने कहा कि आप क्या करिए, एक शपथ पत्र द्वारा यह बात बताइए कि आप उस पैसे को ट्रस्ट के रूप में क्या करेंगे, रखे रहेंगे तब तक जब तक, जैसा कि इनकी माँ का जो है वारिस के लिए कोर्ट में केस चल रहा था कि उनका कौन कौन वारिस है, तो वो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे आप इस पैसे को कानूनी वारिसों के लिए ट्रस्ट के रूप में रखिए और उन्हें कानूनी फैसले के अनुसार वितरित किया जाएगा। जब जैसा जजमेंट आएगा कि उनकी माँ के असली वसीयत में कौन कौन वारिस आ रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा तब उसके अनुसार वो पैसा डिवाइड किया जाएगा। अभी आपको पैसा मिल रहा है तो आप उसे ट्रस्ट के रूप में रखिए। तो ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोग को यह बात समझ में आई कि अगर माता पिता हो चाहे जो भी पर्सन हो, अगर किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाता है, तो अगर वह पर्सन उसका उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी है तो उत्तराधिकारी के रूप में तो उसे पैसा मिलेगा, प्लस अगर उसके साथ साथ और भी उत्तराधिकारी हैं तो उनमें भी वो पैसा बटेगा। ऐसा नहीं होगा कि वह नॉमिनी का ही निजी संपत्ति मानी जाएगी कि भैया नॉमिनी है तो नॉमिनी का नाम डाला गया है तो नॉमिनी ही सारे पैसों का वारिस होगा, ऐसा नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह क्या होगा, यह उत्तराधिकार कानून के अधीन ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है नॉमिनी बना दिया गया तो आप सारे पैसे को अपनी निजी संपत्ति मान के उसको रख लीजिए, और वारिस जो भी होंगे उनको भी वो पैसा बांटना होगा। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों और जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।